दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है एनएसटीएल का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का रहेगा, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो एनएसटीएल के आईपीओ को सेबी की ओर से अप्रूवल मिल चुका है और आईपीओ का साइज 3000 करोड़ रुपए का होने वाला है। अब ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ भी मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, यानी कि काफ़ी दिनों से इस आईपीओ के डीआरएस भी फाइल किए गए थे और काफ़ी दिनों से इस आईपीओ का इंतजार भी किया जा रहा है। जुलाई 2023 में ही आईपीओ के डीआरएस भी फाइल किए गए थे, लेकिन इसको मंजूरी अभी मिली है। तो एनएसटीएल के आईपीओ को सेबी की ओर से अप्रूवल मिल चुका है और जो एनएसटीएल है ये इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। अब एनएसटीएल की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो मार्केट में भी दो डिपॉजिटरी हैं, एक है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसटीएल। सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन एनएसटीएल जल्द ही मार्केट में लिस्ट होने वाली है, यानी कि इनके भी आईपीओ को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो दोनों एनएसटीएल और सीडीएसएल है, ये दोनों ही डिपॉजिटरी हैं। तो हम लोग जितने भी शेयर्स बाई करते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारा का सारा डिपॉजिटरी के पास सेफ होता है। तो हमारे जो भी शेयर्स होते हैं वे डिमेटरलाइजेशन फॉर्म में किसी ना किसी डिपॉजिटरी के पास होते हैं। तो पहले शेयर्स को फिजिकली बाई और सेल करना होता था, यानी कि अगर आप बाई करते थे तो आपको उसके पेपर्स मिलते थे, लेकिन अभी जो भी शेयर्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में है। तो जब आप इनको बाई करते हैं तो आपके जो शेयर्स हैं, यानी कि आप किसी भी ब्रोकर्स के थ्रू किसी भी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को बाई करें, लेकिन वो जो शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरी के पास चला जाता है। यानी कि कल को अगर ब्रोकर कंपनी बंद हो जाती है या कोई ब्रोकर भाग भी जाता है, किसी भी तरह का स्कैम भी होता है, लेकिन आपके जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स हैं वे एनएसटीएल या सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरी के पास सेफ होते हैं। तो जो एनएसटीएल का आईपीओ है ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। हालांकि आईपीओ के लिए डीआरएस भी बहुत पहले ही फाइल किया गया था, 7 जुलाई 2023 को ही इनका डीआरएस भी फाइल किया गया था, लेकिन इनको अप्रूवल अभी 4 दिन पहले ही मिला है। अब इस कंपनी को सेबी की ओर से अप्रूवल इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि एनएससी के ऊपर जो एलिगेशंस लगा हुआ था, तो उसी कारण वो इसकी रेगुलेटरी बॉडी हो जाती है। तो इसी कारण एनएसटीएल के आईपीओ को भी सेबी की ओर से मंजूरी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब एनएससी के ऊपर जो एलिगेशंस लगाया गया था वो अब क्लियर हो चुका है, तो एनएससी के आईपीओ को भी अप्रूवल मिल चुका है और एनएसटीएल आईपीओ को भी अप्रूवल मिल चुका है। यानी कि जल्द ही मार्केट में आपको एनएससी का आईपीओ और एनएसटीएल का आईपीओ ये दोनों ही आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। तो बीएससी की जो डिपॉजिटरी है वो है सीडीएसएल और जो एनएससी की डिपॉजिटरी है वो है एनएसटीएल। तो एनएसटीएल के डीआरएसपी के अकॉर्डिंग बात करें तो आईपीओ में 57.3 मिलियन शेयर्स ओएफएस के जरिए सेल किए जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल होने वाला है और इसमें 6 शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी को सेल करने वाले हैं। तो इसमें आईडीबीआई बैंक की बात करें तो ये 22.2 मिलियन शेयर्स सेल करने वाले हैं। एनएससी 18 मिलियन शेयर्स सेल करने वाला है और एनएससी की ही डिपॉजिटरी है एनएसटीएल, यानी कि एनएससी की ओर से 9% स्टेक को सेल किया जाएगा। यूनियन बैंक की ओर से 5.62 मिलियन शेयर्स सेल किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 4 मिलियन शेयर्स सेल किए जाएंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इनकी ओर से 3.4 मिलियन शेयर्स सेल किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक्स भी अपने कुछ स्टेक को सेल करने वाला है, यानी कि टोटल इसमें 6 शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 6 नाम देखने को मिले हैं, लेकिन ये इसके प्रमोटर नहीं हैं, बल्कि ये इसके शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी का प्रमोटर हो जाता है एनएससी और एनएससी का ही जो डिपॉजिटरी है वो है एनएसटीएल। तो एनएससी की सब्सिडरी कंपनी है एनएसटीएल, यानी कि एनएसटीएल का प्रमोटर हो जाता है एनएससी और एनएससी अभी मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, तो इस कारण इस आईपीओ में शेयर होल्डर पोर्शन नहीं होने वाला है। हालांकि एनएसटीएल की एक सब्सिडरी कंपनी प्रोटियन ई गवर्नेंस वो मार्केट में हाल ही में लिस्ट हुई है, लेकिन वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, प्रमोटर कंपनी नहीं है, तो इस कारण इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं होने वाला है क्योंकि इसकी कोई भी प्रमोटर कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है और इसकी एक ही प्रमोटर कंपनी है और वो है एनएससी। तो इस कंपनी के ओएफएस के जरिए एचडीएफसी बैंक भी अपनी हिस्सेदारी को सेल करने वाला है और एचडीएफसी बैंक का एनएसटीएल के अंदर 8.95% का स्टेक है और इसमें से कंपनी अपने 2% स्टेक को सेल करने वाली है, यानी कि ओएफएस के जरिए सेल करने वाली है। तो एनएसटीएल मार्केट में लिस्ट होने वाली सेकेंड डिपॉजिटरी आपको देखने को मिलेगी। अब जो सीडीएसएल है, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है, ये ऑलरेडी 2017 से ही मार्केट में लिस्टेड है।
तो CDSL मार्केट में लिस्टेड है और इसका जो करंट प्राइस है वो 1478 रुपये देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो अगर आप इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें तो कंपनी 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बनाकर दे चुकी है। तो कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी और मात्र 101 रुपये के प्राइस के अराउंड मार्केट में लिस्ट हुई थी और जो 101 रुपये का प्राइस है वो अभी देखें तो 1478 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस कंपनी ने बम्पर रिटर्न बनाकर दिया है और इसका पीछे का कारण है कि इंडिया के अंदर ये जो बिजनेस है इसमें लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेंगे, जितने ज़्यादा लोग SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि डिपॉजिटरी बिजनेस में देखने को मिल रही है, तो इनका बिजनेस धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलने वाला है। अब 2020 तक की बात करें तो इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 3% हिस्सा ही शेयर मार्केट से जुड़ते हुए देखने को मिला था। यानी कि वे किसी न किसी फॉर्म में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें या फिर डायरेक्ट शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन अब ये जो 3% का हिस्सा है वो बढ़कर 10% तक हो चुका है और धीरे धीरे ये जो ग्रोथ है ये आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलने वाली है। यानी कि जैसे जैसे लोग स्टॉक मार्केट को लेकर अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता है कि मार्केट में पैसा बनता है, उसके बाद से जो डीमैट अकाउंट खुलने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरह डीमैट अकाउंट खुलते हुए देखने को मिल रहा है इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में भी जो इस तरह का बिजनेस है तो इनमें आपको आगे भी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर आप शेयर बाई करते हैं, म्यूचुअल फंड बाई करते हैं या फिर आप SIP ही क्यों ना करते हो, आपके जो भी ये सारे शेयर्स होते हैं वे किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी डिपॉजिटरी के पास होते हैं, चाहे वो NSDL के पास रहें या फिर CDSL के पास रहें। तो ऐसे में इनको आगे बेनिफिट होने ही वाला है। तो अभी मार्केट में सिर्फ CDSL लिस्टेड है, लेकिन NSDL भी अगर मार्केट में लिस्टेड होती है तो फिर उनके बिजनेस के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यानी कि जिस तरह से इनका बिजनेस है तो इनमें लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि लोग कभी भी डीमैट अकाउंट को बंद नहीं करने वाले, बल्कि इसमें लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को मिलने वाली है। हालांकि कंपनी के शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको लगातार अप एंड डाउन देखने को मिलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनके बिजनेस के अंदर तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ही। 31 मार्च 2023 तक की बात करें तो NSDL 283 ऑथराइज्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर 31.46 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट हैंडल करती है, जिसमें से 99.9% से ज़्यादा का जो डीमैट अकाउंट है वो इंडिया से ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज से भी आपको डीमैट अकाउंट देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके अलावा 186 कंट्रीज से भी आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो CDSL के मुकाबले देखें तो NSDL के पास ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो CDSL के मुकाबले NSDL लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। तो अगर NSDL के IPO की बात करें तो ये कंपनी जल्द ही IPO के जरिए मार्केट में लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है तो इस तरह के IPOs के अंदर जबरदस्त डिमांड आपको देखने को मिलती है और इस तरह के IPO अगर ओवर वैल्यूड प्राइस पर भी आते हैं तब भी आपको यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो जल्द ही मार्केट में एक से बढ़कर एक IPOs आने वाले हैं, जैसे कि NSE के IPO की बात करें, NSDL के IPO की बात करें, स्विगी की बात करें, यानी कि काफ़ी सारे जो अच्छे अच्छे IPOs हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी के IPO की बात करें, यानी कि काफ़ी सारे IPOs अभी आपको कतार में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे इनके डेट अनाउंस होते हैं, इनसे रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।